नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। रिहाना और मियां खलीफा ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। आपको बता दें कि दिल्ली में चल रहे आंदोलन की गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुनाई देने लगी है। इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्विटर पर सवाल उठाया और इस पर कंगना ने जवाब भी दिया है। आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में नए कृषि बिल को वापस लेने की मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। आंदोलन को लेकर इंटरनेशनल सिंगर रिहाना ट्वीट किया है। उन्होंने एक खबर को शेयर किया है और लिखा है, हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करें। किसान आंदोलन को लेकर रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के बाद अब पूर्व पोर्न स्टार मियां खलीफा ने भी ट्वीट किया है। मियां खलीफा ने किसान आंदोलन को लेकर खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि किसानों के साथ अपना समर्थन दिया है। बता दें कि आज लगातार विदेशी हस्तियों के ट्वीट आ रहे हैं और वे किसान आंदोलन को लेकर अपना समर्थन जता रहे हैं। किसान आंदोलन को लेकर कई इलाकों में इंटरनेट बैन है। ऐसे में इसे लेकर हस्तियां ट्वीट कर रही हैं। अमेरिकी पॉप सिंगर रिहाना और सोशल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने ट्वीट किया है, लेकिन अब मियां खलीफा ने भी भारतीय किसानों के साथ खड़े होने की बात कही है। मियां खलीफा का ट्वीट भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मियां खलीफा ने 2 ट्वीट किए हैं। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मानवाधिकार उल्लंघनों पर ये चल क्या रहा है। उन्होंने नई दिल्ली के आसपास के इलाकों में इंटरनेट काट दिया है। पीएम मोदी के भाई धरने पर बैठ गए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई धरने पर बैठे हुए हैं। जी हां, आपको सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये सच है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई प्रहलाद मोदी ने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि प्रहलाद मोदी समर्थकों को हिरासत में लिए जाने से नाराज हैं। प्रहलाद मोदी का कहना है कि अगर उनके समर्थकों को रिहा नहीं किया गया तो वो अनशन करेंगे। मिली जानकारी के मुताबिक प्रहलाद मोदी के स्वागत के लिए आए 100 कार्यकर्ताओं को लखनऊ पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। प्रहलाद मोदी का कहना है कि जब तक उनके समर्थकों को नहीं छोड़ा जाएगा तब तक वे धरने पर ही बैठे रहेंगे। प्रहलाद मोदी ने सवाल पूछा कि आखिर उनके समर्थकों को किसके आदेश पर हिरासत में ले लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक प्रहलाद मोदी को 4 फरवरी को सुल्तानपुर, 5 फरवरी को जौनपुर और 6 फरवरी को प्रतापगढ़ में कार्यक्रम है, जिसको लेकर वे लखनऊ आए थे। इसी दौरान उन्हें पता चला कि उनके समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है, जिसके बाद वे धरने पर बैठ गए। खबर यूपी के कौशाम्बी से आ रही है, जहां पर एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी है। आपको बता दें कि खबर यूपी के कौशाम्बी से है, जहां पर एक बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या की। आपको बता दें कि बुजुर्ग कर वृत्त की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी है। सुबह होते ही जैसे परिजनों ने शव देखा, कोहराम मच गया। एसपीएम चायल सीओ पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर यूपी के मैनपुरी से आ रही है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि खबर यूपी के मैनपुरी से है, जहां पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि बीती शाम कोर्ट से तारीख लेकर बाइक सवार दोनों युवक वापस लौट रहे थे। पुलिया के पास खंडी में दोनों के शव पड़े मिले। बता दें, सुबह शौच करने गए ग्रामीणों ने घटना की जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर यूपी के एटा से आ रही है, जहां पर एक ट्रक ने सब्जी के ठेले पर टक्कर मार दी है। आपको बता दें कि सराय रोहित खान सुबह करीब 7 बजे मंडी में अपने ठेले पर खाने पीने का सामान लेकर जा रहे थे। तभी पीछे से तेज गति से आ रहे अज्ञात वाहन ने जलेसर बाईपास कृषि विभाग ऑफिस के सामने टक्कर मार दी, जिससे ठेला खाई में जा गिरा। ट्रक सलीम खान के ऊपर से निकल गया, जिससे शरीर के चीथड़े उड़ गए। रोहित खान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सीएससी जलेसर में उनका इलाज चल रहा है। मौके पर गुस्साए लोगों ने जाम लगा दिया। थाना जलेसर एसपी वर्मा एसडीएम जलेसर ने मौके पर पहुंचकर परिवारजनों को
समझा बुझवाकर जाम को खुलवाया। बॉडी को पोस्टमार्टम हेतु पंचनामा करा के एटा भेजने की कार्यवाही जारी है। मेरे पापा घर के ढके लगाते थे मंडी में, तो पीछे से किसी ट्रक वाले ने मार दी थी और भतीजा का साथ में घायल है। मौके पर आपको खबर यूपी के गोरखपुर से आ रही है, जहां पर छात्रावास बंद होने से छात्र परेशान चल रहे हैं। आपको बता दें कि प्राइवेट आवास का किराया अधिक होने से छात्र परेशान। जिले में ठंड का सितम भी समझ आ रहा है, लेकिन महानगर होने के कारण यहां पर अब जो प्राइवेट आवास हैं उनके किराए अत्यधिक हैं, जिसके कारण गरीब और सामान्य वर्ग के छात्रों को आर्थिक और मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और ठंड के चलते शारीरिक परेशानी भी सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, जिला प्रशासन से हमारा निवेदन है कि छात्रावास जो खाली और बंद पड़ा हुआ है, यदि उसे अलर्ट करवा दिया जाए तो हमें काफ़ी सहूलियत मिल जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए गोरखपुर जिले में आज सामान्य और गरीब वर्ग के छात्रों ने समाज कल्याण विभाग में धरना दिया और मांग लिया। इस समय ठंड का सितम चल रहा है, हमारी आर्थिक स्थिति खराब चल रही है और प्रतियोगी परीक्षाओं का दौर धुआंधार चल रहा है। अतः हमारे जिला प्रशासन से निवेदन है, इस समय यदि छात्रावास का इलाज हमको कर दिया गया तो हम कोई तरह की समस्याओं का समाधान हो जाएगा, आने वाले मुसीबतों से बच जाएंगे। ये हमारे जो समाज कल्याण का छात्रावास है, जो SC/ST का छात्रावास है, राजकीय छात्रावास है उत्तर प्रदेश का, उसको हम लोग खुलवाने के लिए गोरखपुर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम लोगों ने 3 बार लगातार धरना प्रदर्शन मतलब ज्ञापन वगैरह दे दिया है और हमको आश्वासन मिला है। ये सरकार क्या चाहती है हम आपको बताना चाहते हैं। ये छात्रावास जो है दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, नंगे, भूखे प्यासे समाज के छात्र जो इस छात्रावास में रहते हैं, इस छात्रावास को जो है पढ़ने के लिए रोकना चाहती है छात्र, ये जो हमारी सरकार है। संचालित होने वाले समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लिए जो छात्रावास हैं, उनको कोविड काल में दिखा करके बंद किया गया था। आज आप वर्तमान में अगर देखते हैं तो सभी शिक्षण कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं, परंतु अभी तक छात्रावास जो है, जो भी SC/ST के छात्रावास हैं, उसे नहीं खोला जा रहा है। सरकार द्वारा छात्रों का दमन किया तो जा रहा है, लेकिन विशेषकर रूप से दलित छात्रों का, अनुसूचित जाति के छात्रों का दमन पूर्ण रूप से किया जा रहा है, जो छात्रावासों को बंद कर। खबर यूपी के चंदौली से आ रही है, जहां पर सफाई कर्मियों की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि खबर यूपी के चंदौली से है, जहां पर प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान कुछ जिम्मेदार अधिकारी ही पलीता कर रहे हैं। स्वच्छता के नाम पर लाखों खर्च के बाद भी नहीं बदल सकी आदर्श नगर पंचायत चकिया की तस्वीरें। आदर्श नगर पंचायत चकिया में सफाई कर्मियों की खड़ी फौज नगर पंचायत कार्यालय के चंद कदमों पर ही लगा गंदगी का अंबार। नाली के साफ सफाई के अभाव से संक्रमण रोग बढ़ने का हुआ खतरा। लोगों में रोष फैल गया है। आदर्श नगर पंचायत में साफ सफाई व्याप्त दुर्व्यवस्था को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारी मांग उठाएंगे। भाई देखिए, नगर पंचायत में जितनी भी इस समय स्वच्छता के हिसाब से जितनी भी दुर्व्यवस्था है वो कम है। कारण यहाँ जितने भी शौचालय बने हुए हैं, किसी शौचालय में सालों से पानी नहीं है और शौचालय में दरवाज़ा टूटे हुए हैं। शौचालय में किसी प्रकार की भी व्यवस्था सफाई की नहीं है। हमारे यहाँ नगर में तमाम पेशाब घर बने हुए हैं। किसी भी पेशाब घर में किसी भी प्रकार की कोई स्वच्छता नहीं है। किसी भी पेशाब घर में पानी की व्यवस्था। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से आ रही है, जहां पर युवती ने परिवार वालों को जहर दे दिया है। आपको बता दें कि खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां पर प्रेमिका ने प्रेमी के साथ मिलकर परिवार वालों को जहरीला पदार्थ दिया है। जब सारे घर वाले रात को खाना खाने बैठे तो प्रेमिका ने सब्जी में जहरीला पदार्थ मिलाकर घर वालों को दे दिया। जहरीला पदार्थ खाने के बाद घर के 5 सदस्य की हालत बिगड़ गई और सुबह उठते ही सभी को चक्कर और उल्टी आना शुरू हो गई। परिजनों ने 108 नंबर में फोन करके एम्बुलेंस को सूचना दी। परिवार के सभी सदस्यों को CHC में भर्ती कराया गया। प्रेमिका ने सब्जी में नशीला पदार्थ देने की बात स्वीकार कर ली है। मामला थाना कमालगंज क्षेत्र का बताया जा रहा है।
खबर यूपी के गोंडा से आ रही है, जहां पर शिक्षा विभाग ने टीचरों को इंतजार करवाया है। भरी ठंड में शिक्षकों को इंतजार करना पड़ा। खबर यूपी के गोंडा से है, जहां पर शिक्षा विभाग ने संवेदनहीनता की सारी हदें पार कर दी हैं। कड़ाके की ठंड में बच्चों के साथ ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर लेने आई महिला टीचरों ने दिन भर ऑर्डर के लिए इंतजार किया। टीचरों के दिन भर इंतजार के बाद भी नहीं मिला रिलीजिंग ऑर्डर। अब रात भर भी करना पड़ेगा रिलीजिंग ऑर्डर के लिए इंतजार। कड़ाके की ठंड में रात भर ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर मिलने का इंतजार करेंगी बच्चों के साथ आई महिलाएं टीचरें। सुबह 10 बजे से शुरू होना था बीएसए ऑफिस से टीचरों के ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर देने का कार्य। बीएसए की लापरवाही से शाम 5 बजे के बाद शुरू हुआ। एक ही काउंटर पर ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर देने का कार्य। बीएसए ऑफिस में रात भर एक ही काउंटर पर ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर का कार्य चलने की संभावना है। ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर लेने के लिए आई अध्यापकों की बीएसए ऑफिस में जुटी भीड़ लगभग 110 टीचरों को देने थे। ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर अभी तक 100 से 150 ही बटे हैं। ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर गोंडा बीएसए ऑफिस में नियमों को ताक पर रखकर शुरू हुआ। टीचरों के ट्रांसफर रिलीजिंग ऑर्डर का कार्य। खबर यूपी के झांसी से आ रही है, जहां पर खनन माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि झांसी से खबर है, जहां पर माफियाओं के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। अवैध खनन की बात करें तो अवैध बालू घाट की आड़ में अवैध बालू खनन का खेल बस नजर आ रहा है। प्रशासन धृतराष्ट्र की तरह अंधा बना हुआ है। हम बात कर रहे हैं झांसी की मोट तहसील क्षेत्र की, जहां पर प्रशासन धृतराष्ट्र बना हुआ है और खनन माफिया बेतवा नदी का सीना छलनी करके एनआर में ट्रैक्टर फर्राटे भर रहे हैं। दरअसल मोट तहसील के चलारा घाट में संचालित हो रहे बालू के घाट से धड़ल्ले से एनआर में ट्रैक्टर फर्राटे भर रहे हैं। फिलहाल इन एनआर के ट्रैक्टरों से ये तो साबित हो गया है कि कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमला भी इन खान माफियाओं के ऊपर मेहरबान है। फिर यूं कहें कि प्रशासनिक अमले की खनन का खेल दौड़ रहा है और फिर यूं कहें कि पूर्व में एक बड़े दर्जे के पद पर सफेद नकाब पोश के संरक्षण में इस घाट पर अवैध खनन का खेल खेला जा रहा है। बात अभी यहीं खत्म नहीं होती। जब हमारी टीम ने इस घाट के आसपास पहुंचकर पड़ताल की तो पता चला कि ये घाट कई किलोमीटर के एरिया से लाल सोने के खेल को खेल रहा है। वहीं जब इस एरिया में बारी बारी से देखा गया तो पता चला कि जगह जगह लाल सोना, जिसे लोग बालू के रूप में भी जानते हैं, कई जगह बालू के ढेर लगे हैं। अब जरा पानी के बीचों बीच इन तस्वीरों को भी देखिए, जहां पानी के बीचों बीच बालू के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हैं। अब शायद आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि हमें कहने की जरूरत नहीं है पानी के बीचों बीच बालू के ढेर कैसे और किन उपकरणों के माध्यम से लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तहसील स्तरीय प्रशासनिक अमला दावा करता है कि यहाँ पर अवैध खनन पूर्णतः बंद है, जबकि अवैध घाट की आड़ में अवैध बालू का खेल बदस्तूर जारी है और खनन माफियाओं के द्वारा राजस्व को लाखों का चूना लगाया जा रहा है। खबर यूपी के लखनऊ से आ रही है, जहां पर शिक्षा मंत्री ने प्रेस वार्ता की है। आपको बता दें कि शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने वर्तमान सरकार के 4 वर्ष पूर्ण होने पर विभागीय कार्यक्रमों की प्रगति के संबंध में प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा, सबके सहयोग से, सबके मार्गदर्शन से आज सब संभव हुआ है। जो हमने 4 साल में किया है, इसके लिए वार्ता कर रहा हूँ। 4 साल में हमने कई आयामों को छुआ है। युवाओं को मोटिवेट का काम किया जा रहा है। हमारे विभाग पहले भी था, लेकिन अब इसको नई गति दे दी गई है। 38 लाख प्रवासी श्रमिकों की आजीविका का प्रबंध करने तथा उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने की सहायता देने के लिए आरपीएल के अंतर्गत प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री के हाथों निर्भर भारत के विचार को बढ़ावा देने के लिए आभार मोबाइल ऐप को भी विकसित किया जा रहा है, जिसमें स्किल ट्रेनिंग की आवश्यकता होगी। बताया जा सकता है कि 2962 ITI पहले से ही थे, इस बार 200 और बढ़ा दिए गए हैं। स्कूल में ऑनलाइन एडमिशन को लागू किया गया। ITI के प्रति युवाओं का विश्वास बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश विकास मिशन में पिछले 4 वर्षों में 7 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया।
से हमने काम शुरू किया, स्मार्ट क्लासेस का काम भी शुरू किया गया। आरटीआई को लोग छोटा समझते हैं, उनकी सोच को बदला है। 4 वर्षों में हमने 435 प्रशिक्षण प्रदाताओं को अनुबंधित किया है, जो पूर्व की सरकार से ज्यादा है। एक तरीके से छोटी संस्था है या थर्ड दर्जे की संस्था है, नहीं, इसको हमने प्रथम दर्जे करने का प्रयास किया है। इसी संकल्प के साथ हमने उनको डिजिटल इंडिया के साथ जोड़ने का काम किया और इसके साथ साथ हमने 4 वर्षों में 66 आईटीआई को, यानी ऊर्जा को बचाने के लिए उनको हम सोलर ऊर्जा के प्लांट के साथ भी हम जोड़ रहे हैं। तो युवतियों को एक्सरसाइज करेगा, उनको सिखाने का काम करेगा और सिखा करके उनको अपनी जॉब देगा। और अगर किसी कारण जॉब भी नहीं मिलती है या एक्सपर्ट लोग ज्यादा हो गए, उतनी वैकेंसी उसके उस वर्ष के अंदर नहीं है, तो उसी टाइप की अन्य कंपनियों के अंदर रेमेड का सर्टिफिकेट होगा, हमारे डिपार्टमेंट का सर्टिफिकेट होगा, तो उस कंपनी को उस आधार पे उस युवा को किसी और भी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी में उसको रोजगार मिलने का काम हो सकता है। ये फ्लेक्सी सिस्टम हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें लगातार हमारा प्रयास है और ऐसी सब कंपनियों में हम डायरेक्ट बातचीत करके उनको उनके माध्यम से प्रशिक्षण दिलवाने। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टार न्यूज़। नमस्कार।